हेलो फ्रेंड्स, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में ठंड के मौसम में सरसों का स्वादिष्ट साग और फूली फूली मक्का की रोटी मिल जाए तो बात ही क्या है। ठंड के मौसम की जान होता है सरसों का साग और मक्का की रोटी। लेकिन ये जो सरसों का साग बनाया है ये आज बना है बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में तो कोई झंझट ही नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इस टेस्टी से साग को और मक्का की फूली फूली रोटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले सरसों का साग बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सरसों। जब भी आप कभी सरसों का साग बनाएं तो आप कोशिश कीजिएगा एकदम ताज़ा साग लें, क्योंकि जब हम एकदम ताज़े-ताज़े पत्तों वाला साग लेते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। मुरझाए और बासी पत्तों का टेस्ट थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, तो हमेशा ताज़ा पत्ते लेने की ही कोशिश करें। और सरसों के साग में ये जो बेकार पत्ते होते हैं इन्हें आप सबसे पहले हटा दें। साग को सबसे पहले हम साफ़ कर लेंगे, बेकार ख़राब पत्तों को निकाल देंगे और निकालने के बाद आप पहले इसे धो सकते हैं या फिर काटने के बाद भी धो सकते हैं। तो साग को हमने यहाँ पर साफ़ कर लिया है। टेस्टी साग बनाने के लिए सबसे पहले हमें कितना-कितना साग चाहिए होगा, कौन-कौन सा साग चाहिए होगा और कितनी मात्रा में चाहिए होगा, ये सब मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। सही मेज़रमेंट के साथ अगर आप साग बनाएँगे तो आपका साग बहुत ज़्यादा लाजवाब बनेगा। तो मैंने यहाँ पर लिया था 500 ग्राम सरसों का साग और मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम ही पालक के पत्ते। देखिए पालक के पत्ते भी हमने यहाँ पर एकदम, जो मेरा साग है वो एकदम फ्रेश पत्तों वाला है और इसको इस तरीके से पालक के पत्तों को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। अगर कभी-कभी पालक के पत्ते इस तरह से कटे हुए भी मिलते हैं तो उनको भी एक-एक करके साफ़ कर लें। हमेशा जब भी आप साग लें तो पहले साग को धो लें और उसके बाद उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे, देखिए मेथी। जितना हमने पालक लिया था उसका आधा हमने यहाँ पर मेथी लिया है। हमने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी ली है और अब हम इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए मेथी को हमेशा पीछे के सॉफ्ट वाले भाग से ही तोड़ें। मेथी के पीछे वाले सॉफ्ट पत्तों का ही हमेशा यूज़ करना चाहिए। ये आप बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से गल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेथी के पत्तों को भी साग को तोड़कर अच्छे से रख लिया है और अब हम यहाँ पर लेंगे बथुआ। जितनी मेथी ली थी हमने उतना ही बथुआ लिया है। 250 ग्राम मैंने मेथी ली थी और 250 ग्राम ही बथुआ लिया है। बथुए के जो हमारे टाइट पत्ते होते हैं, आगे का पोर्शन बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उसे हटा दें, बेकार पत्तों को भी हटा दें। तो बथुओं को भी इस तरीके से हमने साफ़ कर लेना है, खराब पत्तों को हटा देना है और जो पीछे से बीज भी आते हैं कई बार बथुए में, उन्हें भी हटा देना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो सही मेज़रमेंट है, मैंने लिया है 500 ग्राम सरसों का साग, 500 ग्राम पालक के पत्ते, 250 ग्राम मेथी और मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बथुआ लिया है। इनमें से अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैंने सरसों के जो आगे के टाइट-टाइट डंठल थे मोटे वाले, उनको हटा दिया है और बाकी के सरसों को साग के बारीक-बारीक कट कर लिया है। देखिए जितना आप बारीक सरसों के साग को कट करेंगे, आपका साग उतनी ही जल्दी आसानी से गल भी जाएगा और जल्दी भी बनेगा और आपको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इसीलिए सरसों के साग को ज़्यादा से ज़्यादा बारीक कट करने की कोशिश करें और सरसों के साग में ये जो डंठल है यही ज़्यादा टेस्ट लाते हैं। तो थोड़ा-सा डंठल वाला साग आप यूज़ करें और जो पीछे के पत्ते हैं उन्हें आप फेंक दीजिए। अब मैंने यहाँ पर चारों तरह के साग को बारीक-बारीक कट कर लिया है। अब हम एक बड़ा-सा बर्तन लेंगे, आप किसी कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भगोने में बना रही हूँ, आप किसी हांडी में भी बना सकते हैं। इस साग को उस बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा भगोना ऊपर तक बिल्कुल भर चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और टेस्ट के अनुसार थोड़ा-सा तीखी करने के लिए हमने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है, बारीक कटी हुई अदरक डाली है और मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा लहसुन बारीक कटा हुआ डाल दिया है। इस स्टेज पर थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर पानी भी डाल दिया है, आधा कप, और इसको हमने गैस पर मीडियम स्लो फ्लेम पर भी इस तरीके से हमने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसको कम से कम ढककर 10 मिनट तक पकाएँगे स्लो फ्लेम पर। तब तक ये पक रहा है, तब तक हम मक्का की रोटी के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो मक्का का आटा मैंने यहाँ पर छान लिया है और इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा करके डाला है गर्म पानी। जब भी आप मक्के का आटा गूँथें गर्मियों में, तब आप हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही यूज़ करें। अगर आप ठंडे पानी का यूज़ करेंगे तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो मक्का की रोटी को सॉफ्ट और बढ़िया बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
थोड़ा-सा गुनगुने पानी का यूज़ करना। तो थोड़ा-थोड़ा पानी करते हुए हमने यहाँ पर एक रफ़ सा डो तैयार कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर आटे का थोड़ा-सा रफ़ सा डो तैयार कर लिया है। इसे कभी भी हम जैसे गेहूँ का आटा लगाते हैं उस तरीके से हमें नहीं गूँथना है, बस इसका इस तरीके से हमें इकट्ठा करके एक रफ़ सा डो तैयार कर लेना है। तो वैसे तो साग के साथ बहुत सी जगह पे बाजरे की रोटी भी खाई जाती है, आप साग के साथ बाजरे की रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है वो साग के साथ मक्का की रोटी ही पसंद की जाती है। तो मैंने यहाँ पर रफ़ सा डो तैयार कर लिया है, अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे ये सेट हो जाए। देखिए डो हमारा हमेशा थोड़ा-सा जल्द हमें सेट करना ज़रूरी है, जिससे कि वो सेट हो जाता है और रोटियाँ बनाने में आसानी होती है। तो देखिए अब ये हमारा साग भी यहाँ पर पक चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हो चुका है। जब 10 मिनट में ही हमारा ये साग एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, अब हम यहाँ पर लेंगे एक घोटा, कहीं पे भी इसे घोटनी बोलते हैं, कहीं घोटा बोलते हैं और कहीं पे इसे मथनी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अब हम धीरे-धीरे करके इसे घोटेंगे। देखिए आपको अगर जल्दी है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, साग को ठंडा करके आप मिक्सी में भी पीस लें। लेकिन जो घोट कर साग का टेस्ट आता है वो मिक्सी के साग में नहीं आता। इसीलिए जब भी आप इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा तो लगते हैं, लेकिन आपका साग का टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। हमेशा आप देखिएगा मिक्सी के घुटे हुए साग में और इसमें मथनी के घुटे हुए साग में आपको बहुत अंतर नज़र आएगा, इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर 10 मिनट में ही हल्के-हल्के हाथों से साग को घोट लिया है। तो साग आप देख सकते हैं कि अभी वैसे तो ये थोड़ा-सा पतला है और अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग लाने के लिए मक्के का आटा। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मक्के का आटा यूज़ किया है, इसे पहले छान लिया है और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए अगर आपका ये आटा मिक्स करने के बाद साग अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो आप इसमें थोड़ा-सा गर्म पानी डालकर इस साग को पतला कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप इसे मक्के का आटा डालेंगे, तो ये आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा गर्म पानी डाल लीजिएगा। प आप साग को पतला और गाढ़ा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से मक्के का आटा को भी मिक्स कर लिया है, बस इसमें लम्स ना रहें। वैसे तो मक्के का आटा आसानी से मिक्स हो जाता है, उसमें लम्स नहीं बनते। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया जो हमारी बाइंडिंग आई है साग की। अब हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी। हमेशा साग में आप देसी घी का ही यूज़ करें और जब घी गरम हो जाए तब उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी-सी आधा चम्मच से कम हींग और हमने यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ बारीक-बारीक कट करके लहसुन की ऐड की हैं और जब हमारा लहसुन इस स्टेज पर हल्का ब्राउन होने लगे तब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 लाल मिर्च साबुत। आप लाल मिर्च अगर नहीं खाते हैं तो ये स्किप भी कर सकते हैं, कम खाते हैं तो 2 डाल लीजिएगा। अब हम गैस स्लो करके इस स्टेज पर डालेंगे सरसों का साग। देखिए मैंने यहाँ पर आधा सरसों का साग हमने यूज़ करना है और आधा सरसों का साग हम यहाँ पे बचा लेंगे। देखिए कई बार हमारा सरसों का साग ज़्यादा बन जाता है, तो इसीलिए एक साथ इसको छौंक ना लगाकर आप इस आधे सरसों साग को बचा लीजिएगा, उसको आप बाद में भी छौंक सकते हैं। तो सारे सरसों के साग को अब हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मैंने ये सरसों का साग यहाँ पर बचा लिया है, अब हम इसे कल दोबारा से छौंक कर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सरसों का साग का कलर भी कितना अच्छा आया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं मक्का की रोटी। साग भी रेडी हो चुका है और मक्का का आटा भी सेट हो चुका है। एक बार इसे हम अच्छे से दोबारा से इसे अच्छे से गूँथ लेंगे जिससे कि ये और भी सॉफ्ट हो जाए और अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा-सा आटा। हमें जितना गेहूँ का आटा लेते हैं उससे दुगना लेंगे क्योंकि मक्का की रोटी गेहूँ की रोटी से थोड़ा-सा मोटी होती है और हल्के-हल्के हाथ से इस तरीके से इसे लोई बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ से ये लोई ऐसे फट सी जाती है क्योंकि जो मक्का का आटा है वो कभी भी अच्छे से गोल एकदम रोटी नहीं बन पाती। देखिए आप ये फटी-फटी सी ज़रूर रहेंगी क्योंकि ये प्योर मक्के का आटे का जब भी आप रोटी बनाएँगी तो इस तरीके से किनारे फटे-फटे से रहेंगे। और अब हम हथेलियों पर लगा लेंगे घी जिससे कि मक्के का आटा हमारे हथेलियों पर चिपके ना और अब हम किनारों पर इस तरीके से गोल-गोल करते हुए हल्के-हल्के हाथों से रोटी को बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें हथेली की सहायता से इस रोटी को बनाना है।
बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इस तरीके से आप रोटी को बनाएँगे तो आपकी रोटी एकदम गोल और एकदम बढ़िया बनेगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गोल और बढ़िया रोटी बनकर तैयार हुई है। अब हम तवा गरम करेंगे, उस पे हल्का-सा घी लगाएँगे और घी लगाने के बाद जैसे ही हमारी रोटी हल्की-सी सिक जाएगी नीचे से 1 मिनट के बाद उसको पलटे की सहायता से चारों किनारों की तरफ से पहले इसे हटाना है। इसके किनारों से पहले हटाकर तभी इसे ऊपर-नीचे, आगे-पीछे पलटिएगा, वरना ये हमारी तवे के ऊपर चिपक जाती है। जब ये इस तरह से अच्छे से पीछे से सिक जाए, तब हम इसे गैस पर रखेंगे और गैस पर रखने के बाद देखिए आप देख सकते हैं कि जो रोटी है, एकदम धीरे-धीरे से कैसे गोल-गोल फूल चुकी है। देखिए इस तरीके से हमें ये हल्के-हल्के हाथों से धीरे-धीरे करके इसे सेंकना है। जब तक सेंकना है जब तक कि ये एकदम कुरकुरी ना हो जाए। अगर आप थोड़ी कुरकुरी रोटी पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा-सा अच्छे से चारों तरफ से किनारे से भी सेंक लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी फूली-फूली रोटी भी तैयार है और हमारा सरसों का साग भी तैयार है। और सरसों के साग में अगर आप मक्खन डालकर खाएँगे तो सरसों का साग तो कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत से लोग टमाटर और प्याज का छुका हुआ साग भी पसंद करते हैं, तो आप टमाटर और प्याज का छौंक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से सिंपल साग बनाएँगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मेरे साग और मक्का की रोटी बनाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से एक बार साग और मक्का की रोटी बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए कितना टेस्टी हमारा साग लग रहा है और मक्का की रोटी तो देखिए कितनी बढ़िया सिक कर तैयार हुई हैं। तो इस एक बार इस तरीके से आप साग बनाकर ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।